क्या आपने कभी किसी ऐसे पक्षी को देखा है जो मधुर आवाज में गाता हो? क्या आपने कभी किसी चिड़िया को मोजे पहने देखा है? क्या आपने कभी किसी चिड़िया को चलते हुए देखा है? आज हम आपको दुनिया के 10 सबसे दुर्लभ पक्षियों से रूबरू कराने वाले हैं, जिन्हें देखने के लिए किस्मत की जरूरत होती है। ये इतने दुर्लभ पक्षी हैं कि कुछ चुनिंदा लोग ही इन्हें देख सकते हैं, लेकिन आप भी इन्हें देख सकते हैं हमारी इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक बने रहें। काकापो यह एक ऐसा पक्षी है जिसका चेहरा उल्लू जैसा दिखता है, लेकिन इसका रंग तोते जैसा हरा होता है। न्यूजीलैंड के घने जंगलों में पाए जाने वाला यह काकापो पक्षी तोते की प्रजाति का सबसे भारी पक्षी माना जाता है। इनकी लंबाई लगभग 22 से 25 इंच तक होती है। काकापो की खास बात यह है कि यह पक्षी उड़ता नहीं है, बल्कि फुदक फुदक कर चलता है, जिससे ज्यादातर जानवरों का भोजन बन जाता है। इस पक्षी के कूदने के कारण इनकी संख्या लगभग 211 ही रह गई है। न्यूजीलैंड की सरकार इन पक्षियों को बचाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाती रहती है। इसके साथ ही वहाँ के लोग पक्षियों को भी काफी मदद करते हैं। यहाँ के लोग किसी घायल काकापो को देखते हैं तो उसका इलाज कराते हैं, साथ ही उन्हें खाना और पानी भी देते हैं। जूनिन ग्रीवे जूनिन ग्रीवे नाम के इस पक्षी को जूनिन फ्लाइंटलेस ग्रीवे के नाम से भी जाना जाता है। काले और सफेद रंग में आसानी से पहचाने जाने वाला यह लाल आंखों वाला पक्षी दुनिया का दुर्लभ पक्षियों में से एक है। इस पक्षी को देखना कितना दुर्लभ है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब इसकी आबादी 250 से भी कम रह गई है। ज्यादातर पश्चिम मध्य पेरू में जूनिन झील में पाया जाता है। जूनिन ग्रीवे झीलों में रहना पसंद करते हैं और समुद्र के किनारों पर शायद ही कभी पाए जाते हैं। इस दुर्लभ प्रजाति को बचाने के लिए सरकार तरह तरह की पहल करती रहती है। सुपर्ब लायरबर्ड दुनिया के सबसे अनोखे और खूबसूरत पक्षियों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला यह पक्षी अपनी कई विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध है, जिनमें से एक है इनकी लंबी पूंछ और दूसरी होती है इनका अनुकरण करने की कला और तीसरा गायन है। यह पक्षी अधिकतर गीत गाते हुए देखा जाता है, लेकिन शायद इसी कला की वजह से ये सुपर्ब लायरबर्ड अब संकट में है और उनका नाम IUCN की रेड लिस्ट में आ गया है, क्योंकि जब यह पक्षी गाता है तो शिकारी के लिए उस तक पहुंचना आसान हो जाता है। ऑरेंज बेलेड पैरोट इन्हें धरती पर सबसे दुर्लभ पक्षियों में से एक माना जाता है। नीले, हरे और नारंगी रंग के इन तोतों को नारंगी पेट वाला तोता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पेट पर नारंगी रंग होता है। इस खास तोते की लंबाई 20 सेंटीमीटर तक होती है। ज्यादातर तस्मानिया में पाए जाने वाले ये पक्षी सर्दियों के मौसम में अपना समय दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया में बिताते हैं। फिलहाल ये पक्षी इतने खतरे में है कि IUCN ने इस पक्षी को अपनी रेड लिस्ट में डाल दिया है। सुपर्ब बर्ड ऑफ पैराडाइज इस पक्षी को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह दिखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। हालांकि यह पक्षी पूरी तरह से काले रंग का होता है, लेकिन इसके गले के नीचे एक चमकीला नीला रंग भी होता है, जो डांस करते समय पूरी तरह से खुल जाता है और बेहद खूबसूरत दिखता है। इस प्रजाति के नर पक्षी मादा पक्षियों को लुभाने के लिए अपने पंख खोलकर नृत्य करते हैं और अपनी कला के लिए प्रसिद्ध हैं। द ग्रेटर सेज ग्राउज थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन दुर्लभ प्रजातियों में से एक है। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा पक्षी है, जिसे घड़ियाली पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। एक वयस्क ग्रेटर सेज ग्राउज के पंजे से लेकर पंख तक सब कुछ नुकीला होता है। हल्का भूरा और काला दिखने वाले इस पक्षी का आगे का हिस्सा अन्य पक्षियों से काफी अलग होता है। वर्ष 2000 तक द ग्रेटर सेज ग्राउज को जी राउज बर्ड के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन इसके बाद एक विशेष प्रजाति बनाई गई जिसे द ग्रेटर सेज ग्राउज का नाम दिया गया। अगर आप इस पक्षी को देखना चाहते हैं तो ये केवल उत्तरी अमेरिका में ही संभव है। क्रिसमस आइलैंड फ्रिगेट बर्ड देखने में ज्यादा खास नहीं लगता, लेकिन यह दुर्लभ पक्षियों की प्रजाति में जरूर आता है। यह विशेष प्रकार का पक्षी काले और भूरे रंग के होते हैं। इनके अलावा नर पक्षियों के अग्रभाग का रंग लाल होता है, तो वहीं मादा पक्षियों की बात करें तो इनका अग्रभाग सफेद रंग का होता है। अगर इनके वजन की बात करें तो इनका वजन 1.5 किलो तक हो सकता है और साइज बढ़कर करीब 45 इंच तक हो जाता है।
इस प्रजाति की मादा पक्षी नर पक्षियों की तुलना में थोड़ी बड़ी होती है। बदलते मौसम और खनन के कारण क्रिसमस आइलैंड फ्रिगेट बर्ड्स की संख्या तेजी से घट रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ये प्रजाति विलुप्त हो सकती है। विक्टोरियन क्राउन पिजन। नीले रंग के इस खूबसूरत पक्षी का नाम विक्टोरियन क्राउन पिजन इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके सिर पर बहुत ही खूबसूरत ताज होता है, जिसके कारण इसे ऐसा नाम दिया गया है। कबूतर की प्रजाति में क्राउन कबूतर सबसे सुंदर दिखने वाला पक्षी है, जिसे कबूतरों का राजा भी कहा जाता है। नीले और हल्के भूरे रंग के कबूतर की आंखें लाल होती है, जो इसे और भी आकर्षण बनाती है। साथ ही इसके पंखों का रंग अलग अलग होता है, जो इसे अन्य पक्षियों से काफी अलग बनाता है। यह पक्षी ज्यादातर न्यू गिनी और उसके आसपास के इलाकों में पाया जाता है। ग्रीन पिकॉक। जहां हमने अभी तक कई पक्षियों के बारे में बात की है, वहीं हम अपने राष्ट्रीय पक्षी मोर को कैसे भूल सकते हैं। मोर भी दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षियों में से एक हैं, जिनकी संख्या अब धीरे धीरे कम होती जा रही है और यही कारण इनके खूबसूरत पंखों की बाजार में मांग है। मोर को अपने ज्यादातर नीले रंग में ही देखा होगा, लेकिन सफेद और हरे रंग का एक प्रकार का मोर भी होता है, जो देखने में काफी खूबसूरत लगता है। हरे रंग का मोर दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। यह पूरी तरह से हरे रंग का होता है और देखने में काफी खूबसूरत भी होता है। अगर आपको भी ये मोर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। सेक्रेटरी बर्ड। दुनिया के सबसे अनोखे पक्षियों की लिस्ट में सेक्रेटरी बर्ड का नाम बहुत अहम है, क्योंकि नाम के साथ साथ यह पक्षी बिल्कुल अलग सा दिखता है। सेक्रेटरी बर्ड को किलर किंग्स भी कहा जाता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये किंग कोबरा को भी हरा सकता है। देखा जाए तो सेक्रेटरी बर्ड का आधा शरीर बाज की तरह और आधा सारस की तरह दिखता है। इनका शरीर भूरे रंग का और पंख काले और सफेद रंग के होते हैं। इस पक्षी के पैर सभी पक्षियों में सबसे लंबे होने के साथ साथ काफी अजीब भी होते हैं। उनके पैरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने लंबे काले मोजे पहन रखे हों। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे दुर्लभ पक्षी। आपको इन सभी पक्षियों में से कौन सा पक्षी सबसे सुंदर और अनोखा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।